नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 3 विज्ञान का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। दोस्तों, आइए एनसीईआरटी बुक से इसका अध्ययन किया करें। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य कि हम 9 में ही इसका अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरह से 118 तत्व जो हैं उनको कैसे धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। आइए उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। लिख रहा है कि अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म इनके आधार पर संसार के सभी पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं, कौन धातु है कौन अधातु है, क्योंकि हम इनका उपयोग रोज पर डे दिनचर्या में करते रहते हैं। आइए सर्वप्रथम हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, कौन धातु है कौन अधातु है। धातु में इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों से अलग करना सबसे आसान है। क्या होते हैं भौतिक गुणधर्म, आइए इनका अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन के लिए हम लिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं आयरन, कापर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। दोस्तों, क्रियाकलाप 3.1 कह रहा है आयरन, कापर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक नमूने को रेगमाल से रगड़कर उसके सतह को साफ करके उस पर ध्यान दीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। सर्वप्रथम दोस्तों, कि आप अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। आपने पहले क्या देखा, सर्वप्रथम पाया कि सभी धातु में शुद्ध रूप से क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। यानी पहला भौतिक गुणधर्म धातु का क्या होता है कि धातुओं में अपनी धात्विक चमक होती है, अपनी चमक होती है, जिसे धातुओं की इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। पहला गुणधर्म दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न कि धातु का पहला भौतिक गुण क्या होता है, उनमें उनकी अपनी चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं, यानी धातुएं चमकदार होती हैं। आइए दोस्तों, क्रियाकलाप 3.2 में आयरन, कापर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। देखिए, चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। कह रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा सा क्या होता है, नरम धातु होती है और क्या कहते हैं, पानी के संपर्क में थोड़ा सा ये ज्वलनशील भी होती है। वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, आप देखते हैं कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कठोर होती हैं, कुछ कम कठोर होती हैं। तो सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। पहला गुण आपने क्या देखा, भौतिक गुण, कि पहले सभी धातुओं में धात्विक चमक होती है, सभी चमकीली होती हैं, और दूसरा सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। आइए 3.3 में देखते हैं क्रियाकलाप क्या कह रहा है। आयरन, जिंक, लेड तथा कापर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में परिवर्तन को लिखिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण
क्या कहते हैं गुणधर्म आपके सामने है। आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धता, यानी आघात करने पर धातुएं जो होती हैं पतली होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। कहते हैं, क्या आप जानते हैं सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है? हाँ, सोना और चांदी सबसे आघातवर्ध है। तो तीसरा गुण क्या मिला आपको दोस्तों? धातुएं आघातवर्ध होती है, यानी उनको पीट पीट करके पतली चादर का रूप दिया जा सकता है। आगे आइए, क्रियाकलाप 3.4 कि उन धातुओं की सूची बताइए जिसके तार अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दोस्तों तार आप देखते हैं, तभी सभी धातुओं के तार आप देखते होंगे। बहुत सारे धातुओं, कापर के तार, एल्युमिनियम के तार, चांदी के तार, दोस्तों सोने के भी तार होते हैं। लेकिन तार जो है सभी महंगी धातुओं का नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सोने चांदी बहुत महंगी धातु होती हैं। तो आप एल्युमिनियम और कापर का तार देखते होंगे। लेकिन अब ये तार कैसे बनते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं, पहले आइए इसका अध्ययन करते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दोस्तों आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि आघातवर्ध होती हैं और तन्य होती हैं। तन्यता का गुण इनके अंदर होता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। दोस्तों आइए क्रियाकलाप 3.5, एल्युमिनियम या कापर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध लीजिए। जैसा 3.1 में चित्र में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्पिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? दोस्तों उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसलिए बर्तन बनाने खाना बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग बर्तन के बनाने के लिए होता है। सिल्वर तथा कापर ऊष्मा के सबसे अधिक अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी अगला आपका गुण मिल गया धातु का कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अब क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं संतोष यादव। जय हिंद, जय भारत।